गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। देखना कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ आज। गौर देखना, ये कमेंट्स नहीं चल रहे। देखिएगा एक बार सभी। गुड इवनिंग भाई। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वेलकम टू करियर लैब। एक बार देखते हैं। कमेंट्स आज वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नई समस्या रोज नजर आ जाती है। एक समस्या ठीक करो दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक करो तीसरी आ जाती है। समझ नहीं आ रहा जीवन है कि समस्या बन गया है। देखिएगा एक बार। कहाँ से देखिएगा, चल ही नहीं रहे कमेंट्स। मैंने बोला है टीम को, हमारी टीम भी इतनी स्लो हो चुकी है। कल से 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर देंगे ताकि दुनिया की कोई समस्या आनी हो तो वो 15 मिनट पहले ही आ जाए। 7 बजे से पहले पहले शुरू हो जाए क्लास। ऐसे पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है, पढ़ने का भी पढ़ाने का भी, अगर रोज का कुछ ना कुछ इशू नेटवर्क का हो तो। ठीक है जी। एक बार बताइएगा आप फटाफट से। कहाँ से बताएंगे आप भी? बताएंगे तो तब जब चलेगा ना कुछ। देखिएगा, खैर हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। समस्या एक नहीं अनेक है।
देखिएगा, मुझे लग रहा है आज आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, या तो कहीं ऑफ लिखा गया है, पता नहीं क्या समस्या है कि कनेक्ट हम हो नहीं पा रहे हैं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। एक काम कीजिए, फिर कल से ये कर लीजिए कि 7 बजे एग्जैक्ट हम कल मिलेंगे, और उसके बाद जो है फिर आगे की चर्चाएं होंगी। लाइव तो शो कर रहा है भाई, है ना? क्या समस्या क्या रही, मुझे ये जानना है। हम्म। देखिएगा, देख पा रहे हो, आगे बढ़े। अच्छा, ओके 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 ओके, वेट वेट वेट। देखना, पीडीएफ अभी आपको मिल गई होगी। जो बची कुछ एक दो पीडीएफ आप डेली डेली मिल जाएगी आपको। पीडीएफ जो है अब डिले नहीं होगी। एक बार आप लोग आ जाओ, यहाँ पे कुछ तकलीफ थी, हमारी टीम से शायद कुछ गड़बड़ हुई है। देखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ डल गई है। जो एक दो पीडीएफ हैं जिनमें अभी भी हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ उसमें ट्रांसलेशन का इशू है, बाकी अब से जो पीडीएफ हैं वो रेगुलर चलेंगी। जो बची हुई पीडीएफ हैं, जैसे 2 या 3 पीडीएफ हैं आई थिंक जो पेंडिंग है अभी, तो वो भी आपको साथ में मिल जाएंगी। बट डेली के डेली अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें डिले नहीं होगा। जैसे पहले मिलती थी अब तक सभी बैचेस में, वैसे ही मिलेगी, है ना? हाँ, आई हैव गॉटन कोई लिख रहा है, ठीक बात है। D+P में नहीं चल रही क्लास। ये देखो, आज ना हमारी टीम ने कुछ तो भसड़ की है कि कहीं चल रही है क्लास, कभी कहीं नहीं चल रही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ठीक है ना? एक बार मैं देख लेती हूँ। हम्म। अब नहीं, वो नेक्स्ट संडे करेंगे यार, इस संडे नहीं हुआ वो सेशन। 1 मिनट में आ जाओ आप लोग। हाँ, थैंक गॉड आ गई हैं आप। मोहित यार, मैं तो खड़ी ही हूँ, पहले कुछ नेटवर्क का इशू था, फिर बाद में आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पूरा मूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, आप लोगों का भी और मेरा भी। कल से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि चाहे 15 मिनट पहले स्टार्ट करना हो, या एक्चुअली ये स्टार्ट कमेंट्स भी आपके 7 बजे से पहले होते नहीं है ना, तो अगर मैं पहले आ भी जाऊं तब भी कोई फायदा होगा नहीं। बट कल से विशेष ध्यान रखेंगे। योग्यता सुपर टैट में भी नहीं चल रही है, मैंने बोला है इन लोगों को, यही कुछ अब इनके एंड पे कुछ गड़बड़ हुई है। खैर, हम लास्ट क्लास में किधर थे उससे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। हालांकि समय हमारा थोड़ा सा नष्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास हाफ एन आवर के करीब है, तो डोंट वरी। 1 मिनट रुकना। देखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा। हाँ यार, सारी प्रॉब्लम मेरी ही क्लास में होती है, प्रशांत सही कह रहे हो आप। एक्चुअली ऑफिस में बाकी तो दिन भर क्लासेस चलती हैं ना, यहाँ जो है आजकल तो जो है एक ही क्लास चल रही है, तो उस चक्कर में जो भी समस्या आनी होती है वो एक ही क्लास में आ जाती है। जब मल्टीपल क्लासेस चलती हैं जिस टाइम पे, अभी सीटेट आ जाएगा, तो फिर उस टाइम पे दिक्कत होती है, उस टाइम पे दिक्कत नहीं होती। 1 मिनट में आप सारे ज्वाइन कर लो, फिर करते हैं शुरू। ठीक है।
देखो एक बार, मोहित 30 मिनट नहीं डेली होगी क्लास, टेंशन मत लो इस बात की। तो आप ये सैटरडे को मैंने लगवाने की कोशिश की थी, कुछ तो नेटवर्क का एरर था। चलिए फटाफट से, टेंशन ना लो, रेगुलर करेंगे क्लास। चलो आते हैं फटाफट से, देखते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे जो बच्चा है वो डेवलपमेंट जो है उसका, वो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल चेंजेस उसमें होते हैं। यानी शरीर में भी बायोलॉजी का मतलब क्या है, फिजिकल चेंजेस से है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान आपके दिमाग से रिलेटेड, और सोशियो इमोशनल का मतलब है यहाँ समाज और इमोशंस से रिलेटेड। ठीक, देखिएगा अभी माइक ऑन हो चुका है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए समझते हैं फटाफट से, बहुत समय नष्ट हुआ। देखिए ये सब हम कर चुके थे, ड्रेवर ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है ना। पेस्टोलॉजी की भी चर्चा हमने कर ली थी, आपको याद होगा, ठीक है ना। पेस्टोलॉजी की भी चर्चा हम कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो। याद है कि भूल गए हैं? देखिएगा आगे बढ़े। लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट, यानी 3H की एजुकेशन, जिसको महात्मा गांधी ने भी बाद में यूज किया। नहीं, क्लास नहीं हो पाई थी संदीप सैटरडे को, जो रिजॉल्व नहीं हुआ था वो इशू, जो टेक्निकल एरर था ना वॉइस वाला। देखिएगा तो हेड, हैंड एंड हार्ट यानी 3H की एजुकेशन, जिसको पेस्टोलॉजी ने इसकी बात की थी सबसे पहले। तो ये एक बेसिक बात हुई। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी इसी पे आधारित है कहीं ना कहीं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर। आते हैं, समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या थोड़े से अलग हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब मंडे टू फ्राइडे 7 बजे मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन लेनी नहीं है आपने। 7:10 तक क्लास शुरू हो जाती है, कोशिश रहेगी कि 7 बजे ही एग्जैक्ट शुरू कर लें, ठीक है रोशन। चलिए आइए फटाफट से समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, या चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो बाल विकास एवं वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो इन जनरल टर्म्स, यानी सामान्य तौर पर यही समझ लिया जाता है कि द वर्ड्स ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ शब्द है, अभिवृद्धि, और विकास, डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचेंजेबल हैं, या इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एक को दूसरे की जगह पे, या दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। बताइएगा कभी एक बार कि दोनों का मतलब यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम है। ऐसा कई लोग इन जनरल ऐसा समझ लिया जाता है। इन जनरल अगर मैं कहूं, या सामान्य तौर पर, आवाज सब सही आ रही है ना अभी? सामान्य तौर पर अगर हम देखें, सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि, कह नहीं सकते मतलब ऐसा माना जाता है नहीं ऐसा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट ऐसा मान लिया जाता है कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को ग्रोथ की जगह, ग्रोथ को डेवलपमेंट की जगह, यानी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों का मतलब सेम है, जो कि ऐसा नहीं है। कुछ चीजें सिमिलर हैं, दैट डजंट मीन कि दोनों का मतलब सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट का हिस्सा है ग्रोथ। ठीक, इंटरचेंजेबली इनको यूज नहीं कर सकते। ग्रोथ इज टेम्परेरी, या एक उम्र तक ही होती है, जब तक आप पूरे मैच्योर नहीं हो जाते, उसके बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है रक्षिता, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है। नोट्स मिल चुके हैं अब आपको, जो नहीं मिले हैं एक बार फिर से चेक कर लिया जाएगा, और डेली बेसिस पे अब नोट्स आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां तो हम ये कहेंगे, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्या क्या, एक तो ग्रोथ भी इसी का हिस्सा है, मैच्योरिटी भी इसी का हिस्सा है, और कई राइटर्स ऐसा मानते हैं कि लर्निंग भी इसी का हिस्सा है। हालांकि लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच जो संबंध है, यानी ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, उस पे भी हम आएंगे, समझेंगे। अगर हम बात करें यहां, है ना, ग्रोथ को हिंदी में अभिवृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं ग्रोथ को हिंदी में, ठीक है जी। इसके अलावा मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी को कहते हैं परिपक्वता। ये क्या है इसको भी समझेंगे, अभी आप बस वर्ड समझ लीजिए, ठीक। डेवलपमेंट को विकास कहते हैं, ठीक है। विकास दुबे नहीं है, ये नॉर्मल विकास है। आजकल न्यूज में यही सब चल रहा है, तो हमें भी यही सब आ रहा है याद, ठीक। लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग को हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अगर तीनों के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस देखें तो क्या होगा कि भाई
यहां पर ग्रोथ का मतलब होता है अभिवृद्धि, वो चेंजेस जो टेम्परेरी हैं या वो चेंजेस जिनको मापा जा सकता है। आपके नाखून का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, आपके पेट का बढ़ना, है ना, मतलब आपकी शेप एंड साइज और आकार, जिसको आकार प्रकार में आपके परिवर्तन, है ना, वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, इसमें ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेच्योरिटी पे, मेच्योरिटी अपने आप आती है। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, किससे? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी जो आपकी आनुवांशिकता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एक अलग से चैप्टर है, उससे रिलेटेड है ना। कहते हैं ना भाई इसको हेरिडेटरीली कि भाई इसके पिताजी की हाइट भी इस उम्र तक छोटी थी, अचानक से बढ़ गई फिर इस एज में जाकर के। यानी हम ये कहेंगे कि हेरिडेटरी जो गुण हमारे कोड में, हमारे डीएनए में है या हमारे जेनेटिक कोड में है ना, तो जो भी हमारे जेनेटिक कोड में है वो टाइम के साथ अनफोल्ड होना। पैरों में चलने की क्षमता आपके समय के साथ आती है, पैर तो जन्म से होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल शुभम। तो लर्निंग की जब हम बात करें, लर्निंग है एफर्ट और प्रैक्टिस से व्यवहार में परिवर्तन। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे आप पढ़ने में लगा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके लर्निंग होगी। मेच्योरिटी में प्रैक्टिस की सच कोई खास नीड होती नहीं है, बट हाँ अगर प्रैक्टिस हो रही हो तो वो अगर पॉजिटिव ट्रेनिंग है तो उससे नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। लेकिन हाँ ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव मेच्योरिटी पे नहीं पड़ता है। मेच्योरिटी हेरिडेटरी कैसे हो सकती है, सोनल कह रही हैं। सोनल वो मेच्योरिटी मत समझिए जो हमारे आसपास हम सुनते हैं, अरे ये अभी मेच्योर नहीं हुआ, है ना, ये तो अभी इसको मेच्योरिटी नहीं आई। मेच्योरिटी का जो असली मतलब है वो है कि जो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले लक्षण हैं वो प्रकट होंगे, है ना। ऐसा नहीं है जब जन्म के समय आपके दांत नहीं होते, एज के साथ आते हैं ना अपने आप। जब आपके पैरों, हाथ पैरों के साथ आप पैदा होते हैं, लेकिन पेन पकड़ने की क्षमता जब आएगी, यानी इन मसल्स में जो क्षमता आएगी वो मेच्योरिटी से आएगी। समझ पा रहे हैं? दांत निकलेंगे, दिमाग डेवलप होगा समय के साथ। ठीक, चलिएगा समझते हैं और देखते हैं आगे की कहानी है क्या। अगर हम बात करें तो जनरल टर्म्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सेम मान लिया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय में कर लिया जाता है कि भैया दोनों एक ही हैं, बट इनमें अंतर है, और वो अंतर क्या है उसको आगे हम समझने वाले। ठीक है जी, बिल्कुल फायदा होगा दुर्गेश, आप देश के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप ये पढ़ के अच्छे से इस बैच से, फिर आप बेहतर स्थिति में पाएंगे खुद को। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, यानी विकास क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, दैट इंक्लूड्स ग्रोथ इन इट, यानी जिसमें अभिवृद्धि शामिल है, मैचुरेशन यानी जिसमें परिपक्वता शामिल है, लर्निंग यानी कि जिसमें अधिगम शामिल है। बाइलिंगुअल मिल रहे हैं नोट्स अब आपको, ठीक है ना। जो लेटेस्ट नोट्स मिलेंगे, अभी 1-2 चैप्टर के रहते हैं, वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। जो प्रीवियस नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं आपको हिंदी देखने को ना मिले, बट अब जो डेली बेसिस पे नोट्स मिलेंगे वो आपको हिंदी के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, विकास एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। ये तीनों जो हैं वो डेवलपमेंट में शामिल हैं, इंटर रिलेटेड हैं डेवलपमेंट से, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक, देखते हैं क्या कहानी है। अभी हम इन तीनों पे भी आने वाले हैं कि तीनों में अंतर क्या है। पहले ग्रोथ को समझेंगे, फिर मैच्योरिटी को समझेंगे। इन जनरल द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, while mental growth, physical growth, emotional maturity, intellectual maturity are studied in development। मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ के अंदर यानी अभिवृद्धि के अंदर हम किसकी बात करते हैं? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जब किया जाएगा तो शरीर व उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के विषय में किया जाएगा। यानी जब आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है ना। अनामिका बहुत बढ़िया। जब आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, शेप साइज में परिवर्तन होता है, मोटे हो गए, पतले हो गए, हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपके शेप साइज, जिस भी चीज को मेजर किया जा सके, आपका वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिस भी चीज को मेजर किया जा सके यानी जिसका मापन संभव है, वो ग्रोथ है, वो अभिवृद्धि है। और ये एक समय के बाद रुक जाती है। नहीं तो सोचो आपकी हाइट बढ़ती रहे तो आप भूत बन जाएंगे और आपके लिए कोई भी दुनिया की जगह खुले आसमान के अलावा ऐसी नहीं होगी जहां आप खड़े हो पाए। समझ पा रहे हैं या नहीं? देखिए 3 महीने नहीं, अमल जिस तरह से मैं ये सिलेबस लेके चल रही हूं 5 से 6 महीने लग जाएंगे। अभी शायद 1 महीना हुआ है।
कोई बात नहीं आशीष, मैं समझती हूँ, आगे से आपको समस्या नहीं होगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा इस चीज का, है ना। टीम को आज मैंने भी थोड़ा सा कह दिया है, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ, मतलब मैं टॉलरेंस ठीक ठाक है, बट आज मुझे सच में ही गुस्सा आ गया, तो मैंने उनको कुछ कुछ बोल दिया है। कुछ कराया नहीं है सना, बस नहा धो करके आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, ठीक। देखिएगा, तो अगर हम बात, बट आप पेशेंस रखिए, ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है अंकिता। हाँ, देखिएगा, तो अगर हम बात करें इन जनरल द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन दी वेट, यानी आपके वजन में वृद्धि हो गई, साइज में आपकी बॉडी के ऑर्गन्स इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हाथ पैर लिवर वॉटएवर, ठीक। द मेंटल ग्रोथ यानी फिजिकल ग्रोथ के अलावा, यानी फिजिकल शारीरिक पक्ष के अलावा जितने भी प्रकार हैं वो सब डेवलपमेंट में स्टडी किए जाते हैं, और फिजिकल भी डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाएगा, यानी मेंटल फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सब कुछ डेवलपमेंट में आते हैं। जबकि ग्रोथ में या वृद्धि में क्या है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है जिसमें अंगों का, शरीर का बढ़ना या घटना। तो सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास में मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता सब कुछ आ जाएगा। यानी जो भी, देखिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, मेरा वो मग यहां से पता नहीं कहां चला गया जिसका मैं एग्जांपल देती हूं, कि एक छोटे मग को आप एक बड़े मग में रख सकते हैं, एक बड़ी बाल्टी में रख सकते हैं, एक बड़े टब में रख सकते हैं, बट उस बड़े टब को उस छोटे मग के अंदर नहीं फंसा सकते। दैट मीन्स वो छोटा मग क्या हो गया, अगर हम बात करें, वो छोटा मग हो गया आपका, वो छोटा मग, मेरी थोड़ी ड्राइंग स्किल्स तो आपको पता ही है कितनी अच्छी है, तो फिर भी आप मैनेज कीजिएगा, पता नहीं मैं इसको क्या बना दूंगी, बट मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एक बड़े मग की, किसकी, बड़े मग की, या एक बड़ा बर्तन है मान लीजिए, ठीक। अब इस बड़े बर्तन में ये तो संभव है कि इस छोटे को इसके अंदर तो रख सकते हैं, इसके पेट के अंदर डाल देंगे, या कहेंगे कि भाई ये इसमें फिट हो सकता है। यानी ये जो है, ये है ग्रोथ, ग्रोथ में जो भी कुछ है, मैच्योरिटी में जो कुछ भी है, वो सब किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट के अंदर है, क्या वो ग्रोथ का पार्ट हो सकता है? भाई एक 500 ml के मग को आप 200 ml के मग में थोड़ी ना एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 200 ml के मग को पूरी तरह से आप एक 500 ml के मग में एडजस्ट कर सकते हो। यानी विकास क्या है, एक बड़ी प्रक्रिया है। जबकि हम बात करें किसकी, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम बड़े मग को कहां कर दें, एडजस्ट कर दें, किधर। दुर्गेश कोशिश पूरी रहेगी, देखो बिहार को लेकर के हमने टारगेट नहीं किया था ये बैच, बट कोशिश पूरी रहेगी, डोंट वरी, ठीक है, अगर एग्जाम जल्दी हुआ तो। आई अंडरस्टैंड आदर्श, और हमारी टीम इतनी प्यारी है कि हमको ये और कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 15 मिनट तक, मैंने कहा ये जो है आपका कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, कह रहे हैं देखते हैं अभी, और देख के फिर कहते हैं हो सकता है मैम आज बच्चे नहीं आए हो। मैंने कहा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और इतनी कई हजारों की संख्या में, कई छोड़ो मतलब हद बच्चे हैं, और आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं आए होंगे, है ना। हालांकि अब ये टीम के एस्पेक्ट में इस तरह की बातें होती है, नहीं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बच्चे नहीं समझती हूँ, आप लोग एकदम लर्नर्स हैं, बढ़िया, मेरे से भी बड़े हैं, कई लोग मैच्योर हैं, है ना, प्यार में कही जाने वाली बातें हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आपकी क्लास नहीं छूटी, आज मैं भी परेशान हुई हूँ, है ना। कोई नहीं, कल से 7 बजे मिलेंगे, डोंट वरी। देखिए, तो अगर हम बात करें तो जो भी कुछ ग्रोथ है वो सब डेवलपमेंट का हिस्सा हो गया, लेकिन जो भी विकास है वो सब वृद्धि का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि विकास एक ब्रॉड डोमेन है, यहाँ पे एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है ना, एक बड़ी प्रक्रिया है, विस्तृत है। क्या है, विस्तृत है। हालांकि हम अंतर पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। विस्तृत प्रक्रिया है, वहीं ये संकुचित प्रक्रिया है, वृद्धि छोटा सा बच्चा है विकास का, ये कह लीजिए आप, है ना। संकुचित का मतलब नैरो डोमेन है। क्या है, नैरो डोमेन है। क्या समझे कि नहीं, बताइएगा, बहुत बड़े आर्थी। चलिए, धन्यवाद आपका, आए आगे बढ़ें। आप कह रहे हैं तो अरे बिल्कुल कह दो शालू, जो मन में आए कह लीजिए। नहीं यार, क्लास तो अब होगी आपकी। देखिएगा, समझते हैं क्या कहानी है। तो हमने यहाँ पे पाया कि जो शारीरिक पक्ष हैं
वो वृद्धि का हिस्सा है, लेकिन विकास में हर सारे पक्ष जो हैं वो आ जाते हैं। अब विकास के कुछ एरियाज हैं, या आप इनको डोमेन्स कह सकते हो, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हो, है ना। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम कहेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के पक्ष कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, या फिर कार्य क्षेत्र कह लीजिए, यानी एरियाज हैं, क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र, विकास के आयाम लिख लीजिए आप, ठीक। अब ये मुख्य प्रकार नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मुख्य प्रकार सिर्फ 3 से 4 हैं। आप अगर एक अलग अलग तोड़ेंगे तो 4 निकलेंगे, पीसीएसई, नहीं तो 3 है पीसीएस। पीसीएस पता है ना, पेपर होता है पीसीएस का, समझ गए। ठीक है, चले। हाँ यार, स्लो तो हम चल रहे हैं, सही कह रहे हो आप, स्पीड बढ़ा देंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का, ठीक है। चलो करें, आगे बढ़े। देखिएगा यार, डी प्लस भी पता नहीं कहाँ अटक गया है, हम स्पीड बढ़ा देंगे। फिजिकल यानी एक शारीरिक पक्ष हो सकता है भाई, आपके शरीर का बढ़ना, आपके हाथ पैरों का बढ़ना, आकार प्रकार का बढ़ना। इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी इसको कह सकते हैं, यानी कि आपका बौद्धिक पक्ष, आपका संज्ञानात्मक पक्ष जो दिमाग से संबंधित है, संज्ञान से यानी ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। क्या समझे, सही समझे जी हाँ, ये भी एक पक्ष है आपके विकास की प्रक्रिया में। यानी विकास क्या था, और प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जो बेहतरी के लिए होने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जीवन पर्यंत चलेंगे, आपके गर्भ से कब्र तक। तो उसमें कितने पक्ष हो सकते हैं, फिजिकल यानी शारीरिक पक्ष, इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक पक्ष, सोशल यानी सामाजिक पक्ष, मॉरल यानी नैतिक पक्ष, सही और गलत क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, 4 लोग साथ में रहेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, खुश रहेंगे। इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, पहले दिन स्कूल जाते हैं रोते हुए जाते हैं, बाद में खिलखिलाते हुए जाते हैं, है ना। कोई कह रहा है मैंने दिया है पीसीएस का एग्जाम, हाँ तो समझ गए ना, तो वो पीसीएस से याद रखना है। अब इस तरह से तो यहाँ पे अगर मैं एक और टाइप लिखना चाहूं या एरिया लिखना चाहूं तो लैंग्वेज यानी भाषा का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। इमोशनल हो चुका है, मॉरल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल हो गया, है ना। कितने भी पक्ष ऐसे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई प्रकार के पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर पूछे कि कितने पक्ष हैं, तो ये सोशल और मॉरल अलग अलग नहीं लिखा जाता, ये लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल अलग अलग नहीं लिखा जाता, क्योंकि कॉग्निटिव में ही आ जाएगा, है ना। और सोशियो इमोशनल भी एक ही होता है, यानी 3 मुख्य प्रकार हैं विकास के, अगर मैं बात करूं। बहुत बढ़िया अंकिता, आई एम सो ग्लैड टू परचेज दिस कोर्स, कह रही हैं आप, बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे मस्त। थोड़ा बहुत हमारी टीम कभी कभार दिक्कत हो रही है, कुछ इंटरनेट की समस्याएं हैं, बाकी आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। बढ़कर थैंक यू एंड लव यू मैम, बहुत बढ़िया अंकिता। चलिए समझते हैं। देखिए कॉग्निटिव के अंदर ही इंटेलेक्चुअल आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉग्निटिव पक्ष, ये मैंने जान के इसको इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ है कि जो भी इंटेलेक्ट का काम है, चाहे वो लैंग्वेज भी क्या है, इंटेलेक्ट से ही संबंधित है, तो ये सब किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष के। अब मुख्य प्रकार पढ़ते हैं, ऐसे तो कितने प्रकार लिख जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ना तो कोई स्पिरिचुअल टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। कई बार आपसे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि यार स्पिरिचुअल टाइप, है ना, आस्तिक एंड ऑल, स्पिरिचुअल कोई टाइप नहीं होता डेवलपमेंट का, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल लिख रहा है, इसका मतलब कॉग्निटिव की ही बात हो रही होगी, अलग से साइकोलॉजिकल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। चलिए समझते हैं कि मुख्य प्रकार कौन से हैं। ये एरियाज हैं, एरिया तो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने ये लिखे हैं उसके भी डबल हो सकते हैं। हाँ पता नहीं उदय सर कहाँ गए, मैं शिवानी, मैंने भी आज उनको 2 बार कॉल किया, मॉक इंटरव्यूज कराने हैं केवीएस के, पता नहीं कोई समस्या तो नहीं है, देखेंगे आज फिर से कनेक्ट करके कि कोई समस्या आ गई है, क्या हुआ है। देखिए तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, या मैं कहूं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी वही है ये, तो ये अनेक हो सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल यानी सामूहिक विकास, मॉरल यानी नैतिक विकास, लैंग्वेज यानी भाषा विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तो ऐसे ये 6 लिखे हैं, 6 और भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन मुख्य प्रकार कौन से हैं, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं, वो हैं सिर्फ 4, या इसमें भी कहूं तो 3, और ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के मुख्य प्रकार जो आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए
अगर हम बात करें विकास के मुख्य प्रकार, विकास के मुख्य प्रकार देखते हैं क्या कहानी है। अच्छा, धन्यवाद अंकिता। यार आज बस पूछो मत। देखिए, मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मुझे ये था कि लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं बस भागम भाग में शुरू की थी आपकी क्लास, लेकिन फिर भी आपकी क्लास में समस्याएं आ गई। देखिएगा, विकास के मुख्य प्रकार की जब हम बात करते हैं, यानी मेजर प्रकार कौन से हैं, विकास के टाइप्स कौन से हैं, एरियाज कौन से हैं डेवलपमेंट के, तो आपको याद रखना है PCSE। अब ये ऐसी आप देख पा रहे होंगे, मैंने S और E को एक साथ रखा है ना, यानी मुख्य जो प्रकार हैं वो 3 ही हैं। ठीक है, बताएंगे। अगर हम बात करें फिजिकल, PCS आपको याद रखना है, PCS से, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो एग्जाम होता है उससे याद रख लो PCSE। ठीक, PCSE यही मुख्य प्रकार हैं विकास के जो आपको काम में आने वाले हैं। बाकी तो सब इसी से जुड़े हुए हैं, या तो इसके अंदर आएंगे या इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है सभी आपस में। सर में चोट लगेगी, दिमाग पे भी फर्क पड़ेगा, दिमाग ठीक चलेगा तो शरीर भी ठीक चलेगा। क्या है सब, आपने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी माइंड ठीक है, हेल्दी बॉडी है तो माइंड भी ठीक रहेगा, माइंड ठीक है तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी। क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक, तो फिजिकल यानी शारीरिक विकास, ये हुआ पहला प्रकार कि शरीर का आपका विकास, शेप, साइज, हाइट, वेट, ये सब आपके शारीरिक विकास में आ गए। हाइट, वेट, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब किस में आ गए, शारीरिक विकास में आ गए, तो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष विकास का। संज्ञानात्मक बोले तो जिसमें भी दिमाग लगेगा। दिमाग किस में लगेगा, थिंकिंग में लगेगा। नॉलेज को बिल्ड करने का जो पक्ष है वो यहीं से आएगा। आप जब ये लेक्चर समझ रहे हैं तो आप अपने संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ शरीर का प्रयोग कर रहे होंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होगा, जब आप नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं, आप सीखते कैसे हैं, ज्ञान का निर्माण या संज्ञान कैसे विकसित करते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जितनी भी दिमाग की चीजें हैं इसमें क्या हो सकता है, देखिए लैंग्वेज भी इसी से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है ना लैंग्वेज। आप कैसे अगर स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शब्द इधर उधर निकलने लगते हैं, कैसे आप हकलाने लगते हैं कई बार, कैसे आप बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ और बोलते हैं। अगर आप इमोशनल होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपकी लैंग्वेज भी क्या हो जाती है। तो कॉग्निटिव यानी दिमाग के किसी हिस्से में फर्क पड़ेगा तो लैंग्वेज पे भी फर्क पड़ेगा। देखो, मैचुरेशन को किसी एक के अंदर नहीं रख सकते आप। मैचुरेशन यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। अगर आप मैचुरेशन को रख ही रहे हैं तो मैचुरेशन का एस्पेक्ट सिर्फ कॉग्निटिव नहीं है, है ना, उसको हेरिडेटरी पक्ष में ज्यादा डालते हैं कि ठीक है। शिवम, चलिए देखें प्रियंका, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, ये है तीसरा कि ये भी अरस्तु का ही कथन है, जो मैंने आपको सुनाया वो भी अरस्तु का ही कथन था। और कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल बीइंग या मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है या जानवर है, और यानी उसको समाज में वैक्यूम में अकेले नहीं रहेगा। भेज दीजिए शिवम, मेल कर दीजिए, यानी अकेले नहीं रह सकता। व्यक्ति को समाज चाहिए, मनुष्य को समाज चाहिए। तो सामाजिक विकास भी आपका होता है। जैसे जैसे आप दुनिया में आते हैं, 4 लोगों में रहते हैं, दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, 70 चीजें करते हैं। ठीक, देखिए इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव से ही संबंधित है, लैंग्वेज भी कॉग्निटिव से ही संबंधित है। तो कॉग्निटिव एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर दिमाग से रिलेटेड ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर है तो बताइए। सही बोल रहे हो कुमारी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराएं। ये एक बार ये मॉक से फ्री हो जाऊं या तो कल तक जो है मैं आपको अपडेट दे दूंगी। मुझे लग रहा था डीट प्लस भी अपडेट दे देगा। एक 27 दिन का स्पेशल एक सीरीज निकालेंगे डीट प्लस भी की प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा, फिर आता है 4th टाइप जिसको हम इमोशनल कह रहे हैं, PCSE। अब सोशल और इमोशनल एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं, और मॉरल भी सोशल के ही अंदर आता है। सही और गलत क्या है, समाज में ही तो सही और गलत का निर्धारण जो है वो समाज में ही तो होता है। नहीं तो अकेले अगर आप कहीं रह रहे हैं, जानवर के लिए बहुत ज्यादा सही और गलत नहीं है, वो बाय नेचर वैसे ही चलते हैं। ठीक है ना। गेम खेलना आपका फिजिकल डेवलपमेंट में, अगर आप दिमाग वाला गेम खेल रहे हैं तो वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। ये सब इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप दिमाग और बॉडी दोनों का यूज कर रहे हैं, मतलब विकास के कई पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेटिव सेंस कहेंगे। उस पे आएंगे। क्या बोला अजीत? यार वो प्रैक्टिस इसीलिए रुकी हुई है अभी, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात करें इमोशनल एस्पेक्ट की, तो इमोशनल एस्पेक्ट में आपके इमोशंस को
मैनेज करना है, यानी मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस या अवेयरनेस अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करेंगे, आपके अंदर जो भावनाएं हैं। 3 इमोशंस जन्म से होते हैं, ऐसा जेबी वॉटसन कहते हैं। वही जेबी वॉटसन है जिनको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है इनको, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। तो वॉटसन कहते हैं कि मनुष्य में जन्म से 3 इमोशंस यानी 3 संवेग जन्म से होते हैं, है ना। वॉटसन कहते हैं कि मनुष्य में 3 संवेग जन्म से होते हैं। 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं। 3 इमोशंस कब से? जन्म से, बाय बर्थ। कौन से हैं? फॉल से याद रखेंगे। फॉल मतलब गिरना, प्यार में गिरना नहीं, नॉर्मल गिरना, ठीक। फॉल बोले तो FAL, ठीक। ये 3 इमोशंस हैं जो जन्म से होते हैं। F फॉर फियर यानी भय। आप एक छोटे बच्चे को ऊपर भी उछालेंगे तो उसे डर लगता है। आप ये देखते हैं कम उम्र में ही। आपने अगर कभी भी बच्चे के साथ आप खेले होंगे, आपको पता होगा। फियर, एंगर और लव ये क्या है? जन्म से होते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं जेबी वॉटसन। भय यानी भय उसके अंदर जन्म से है। बात रही अब A फॉर एंगर की। फॉल ये तीनों मिलाकर के बनेगा, है ना। एंगर क्या है? यानी भय, सॉरी एंगर है क्रोध के, गुस्सा, वो भी जन्म से है, ऐसा कहते हैं। वो फॉर्म में किस में दिखेगा? डायरेक्ट गुस्सा वो वाला नहीं होगा कि बच्चा चिल्लाना ही शुरू कर दे, रोने की फॉर्म में हो सकता है, देखिएगा। और लव, आप देखते हैं मम्मी जो है जब प्यार करती हैं छोटे से बच्चे को तो उसको भी वो चीज पता होती है, वो महसूस कर पाता है, यानी प्रेम, है ना। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित होने का मतलब यहाँ ज्ञानी होने से है, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये 2.5 है, तो देखिएगा अगर हम बात करें फियर, एंगर और लव की, तो ये 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ होते हैं, एज पर अनिता किसके अकॉर्डिंग? वॉटसन के अकॉर्डिंग, ठीक। जन्म से ही प्रेजेंट है, ठीक है साक्षी, बहुत बढ़िया। तो फियर, एंगर और लव, इमोशनल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे, वहां से ये बात निकल करके आई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको एक्स्ट्रा में जोड़ जोड़ के बताती रहूंगी। यही एक्सपीरियंस का अंतर होता है, अदरवाइज आप ये चीजें अलग से रटते घूमेंगे और उसमें भी आपको मिलेगी नहीं, है ना। सारी चीजें क्लियर है। इमोशंस कलर आवर लाइव्स, ये हम कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप में एक अलग से टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो मुख्य प्रकार जो है विकास के, मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, वो सिर्फ 4 हैं, है ना। अगर आपसे पूछे मुख्य प्रकार, विकास के मुख्य प्रकार या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजर, सिंपल भी अगर लिखा हो ना, आपको एक शब्द में पूछे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या मेजर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, चुपचाप से PCS लिख दोगे। PCS बोले तो PCS है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो सोशियो इमोशनल बोल देते हैं इसको मिला करके, बट अगर अलग से भी आप लिखना चाहें, कई जगह पे अलग भी मिल जाएगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट। अगर सिर्फ 3 का ऑप्शन हो तो सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाएगा, नहीं तो सोशल और इमोशनल अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। क्या समझे? समझे कि नहीं बताइएगा। PCSE, ठीक है जी, PCSE, क्लियर है बात। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित, इसमें मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास जिसमें भाषा का विकास और आपका इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास जिसको हम कहते हैं, सोचना समझना सब इसी में आएगा, संज्ञानात्मक में ही, जितनी भी चीजें दिमाग से संबंधित हैं। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। देन आता है आपका इमोशनल यानी सामवेगिक विकास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, है कोई समस्या? तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के एज पर NCERT, और जितनी भी समझदार किताबें आपको मिलेंगी, चाहे वो लिंडा बर्क हो, चाहे वो पियर्सन पब्लिकेशन की अच्छी किताबें हो कुछ, ठीक। सही है या नहीं है बताइएगा फटाफट से, सही है कि नहीं है बताइए फटाफट। क्लियर है? नहीं, कॉग्निटिव में इमोशनल नहीं आएगा यार, कॉग्निटिव अलग है, इमोशनल अलग है। लेकिन अगेन आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ये चारों क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं। आप इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है शरीर में दर्द होगा तो दिमाग परेशान नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो ये अंतः संबंधित हैं,
अंतः संबंधित हैं। तो कॉग्निटिव और इमोशनल संबंधित तो हैं फॉर श्योर, है ना। भाई घर में अगर झगड़ा करके मैडम जी आए तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, यानी इमोशंस अगर हिले हुए हैं तो क्या होगा, दिमाग जो सब कुछ आता है वो उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो यानी ये चारों क्या हैं, आपस में संबंधित हैं। बहुत बढ़िया अंजलि कह रही है, मुस्कुराइए आप हिमांशु मैम की क्लास में, गजब। अगर ऑप्शन में 3 4 5 हो, ऐसे ऑप्शन नहीं देता रूपा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऊपर से ये गणित नहीं है सब्जेक्ट, इसमें अप्रोच डिफरेंट रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, एक सीरीज प्रॉपरली चलेगी, यहां पे भी चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी क्वेश्चंस की, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे खेलना है ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस में आज तक वैसे ये नहीं पूछा कि विकास के कितने प्रकार हैं, 3 है कि 4 है कि 5 है, वो प्रॉपर नाम देगा आपको लिखा हुआ। ऐसे तो अंतहीन प्रकार फिर मिल जाएंगे आपके सामने। तो अगर सिर्फ इस तरह से लिखे, फिर भी अगर आप ये कह रहे हो कि 3 4 5 में से चूज करना पड़े, 3 को चूज कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटीज आपकी क्या कहती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। ठीक, तो वो सोशियो इमोशनल को एक ही में डालती है। क्लियर है। और इसमें ऐसा भी होता है, मैं आपको बस डराना नहीं चाहती हूं, अदरवाइज डिपेंड करता है कई बार एग्जामिनर ने किस किताब को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई है। बट एनसीईआरटी जैसी या एनआईओएस जैसी किताबों को आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज के लिए डाल सकते हैं उस केस में, है ना। कट वट कुछ नहीं लिया शालू, ठीक है जी। तो अब समझ आ गया, क्लियर है कि 3 है कि 4 है प्रकार। शाम बन जाती है, चलिए बहुत बढ़िया शालिनी। अंशिका बताओ किसी को डाउट हो तो। अब तो वैसे हम 4 लिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ पूछे आपसे, अगर नंबर में ही जवाब देना हो तो 3 आप लगा के आ सकते हैं और फिर चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशियो इमोशनल एक में ही आता है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो अगर इसको लिखने पे आएंगे टाइप्स को, तो फिजिकल पीसीएस ही बोला है ना आपको, पीसीएस, और एस और ई क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और सोशियो इमोशनल, एस ई जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सोशियो इमोशनल। तो अगर अलग अलग ना लिखना हो, सिर्फ 3 प्रकार में निपटाना हो, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आपके संज्ञान का, आपके दिमाग का विकास, और क्या है, सामाजिक सांवेगिक विकास, यानी समाज और इमोशंस का विकास साथ में, सामाजिक सांवेगिक। ये आपको मिल जाएगा आपकी पीडीएफ के ही साथ, पीडीएफ के साथ क्या, ये तो अलग मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, कोई कह रहा है सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव भी बाय हेड हो क्या, ये एक साथ वर्क करते हैं चाइल्ड की। प्रिंसिपल भाई, ये इंटर रिलेटेड है, ये इंटीग्रेट भी होते हैं टाइम्स। वो जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये जो फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, इसी फिजिकल को जो पेस्टोलॉजी है वो हेड कह रहे थे, सॉरी हैंड कह रहे थे, है ना। शारीरिक पक्ष, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सब ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात हो रही थी। कॉग्निटिव क्या है, हेड है, यानी दिमाग से संबंधित चीजें। ठीक है जी, इसी को बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे आगे। और सोशियो इमोशनल की जब हम बात कर रहे थे, तो ये हार्ट की बात है। इमोशंस क्या है, दिल से तो जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये 3H ऐसे बनते हैं। क्लियर है, इसीलिए 3 प्रकार में आप इसको समझ सकते हो। शायद ही कोई आपको इस तरह से समझाए। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसको आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर भी कह सकते हो। साइकोमोटर को हैंड कहा जाता है। जब आप बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे आगे जाकर के, तब मैं आपको बता दूंगी। ये देखो 3H इसमें नहीं आते, ऐसे ऐसे मिक्स मत करो चीजें, है ना। मैं आपको जोड़ के बता रही हूँ चीजें कि ऐसे भी हो सकता है। फिजिकल से जुड़ा हुआ आपका हैंड को आप 3H को अगर आप यहां जोड़ना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है 3H इसमें आता है, बट 3H हर जगह काम कर जाएगा अगर आप लगाना चाहोगे। ठीक है जी। हाँ ऑफकोर्स शिवानी, सीटेट से ज्यादा डीप नहीं है। सीटेट वाले तो डूब जाएंगे, इतना बड़ा बैच है, वहां डेवलपमेंट की इतनी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन बहुत सारी यूनिट्स हैं जो सीटेट के काम की भी नहीं है, वो आपको फिर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी होंगी। मैम केवीएस के इंटरव्यू सेमिनार कब होंगे? अनिता, उसका जल्दी प्लानिंग करके आपको फाइनल दे देंगे। अभी रिजल्ट का भी हम लोग वेट कर रहे थे, बट इस वीक से जहां तक शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं आगे, समझते हैं। हाँ कैप,
समझ गए ना, कुछ लोग समझ गए। यस मैम, कैप से आपने बताया था सीटेट में, हाँ बिल्कुल सही बात है अब आपकी। ठीक, कैप पे बाद में आएंगे फिर कभी, नहीं तो अब कई लोगों का सर जो है घूमने लग जाएगा, है ना। कैप का यहाँ मतलब हो जाएगा कॉग्निटिव को, कॉग्निटिव ही कहते हैं कैप में, है ना। सी कॉग्निटिव। अफेक्टिव पता है किसको कहते थे, इमोशनल को कहते थे, लेकिन वो इमोशनल कहाँ है अभी, इमोशनल यहाँ सोशियो इमोशनल के अंदर ही है। और पी तो पी है ही, जिसको बस फिजिकल ना कह के वहां साइकोमोटर कह देते थे, तो सीएपी कैप बन जाता था, या पीसीए टेक्सोनॉमी में। ब्लूम लिख देती हूँ यहाँ, ब्लूम का रेफरेंस है ये, ब्लूम टेक्सोनॉमी का। जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ठीक है जी, चीजें अलग नहीं है, बच्चे के बारे में तो पढ़ना है, ऐसा थोड़ी है कि कोई सारी दुनिया से अलग कोई बात होगी। अगर कनेक्ट करके पढ़ाया जाए तो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, अगर आपको इतनी क्लैरिटी होगी तो। ठीक, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जब हम इंटर रिलेटेड और किसकी बात कर रहे थे कि अंतः संबंधित हैं ये, पीसीएसई की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, एस फॉर सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, या फिर हम कहें कि चीजें जो हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। शरीर में चोट लगी होगी, मन भी अच्छा नहीं होगा, यानी इमोशंस भी अच्छे नहीं होंगे, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा तो शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। आपस में सब जुड़े हुए हैं। कहां लेवल में अंजलि, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी के मन में कोई सवाल हो तो आज आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम छोटी ही रखेंगे क्योंकि स्टार्ट होने में आज समय लग गया। मैं लेट नहीं थी बिल्कुल भी, आप ये मत समझा करो मैं ही लेट होती हूँ। मैं 10 मिनट से ज्यादा लेट नहीं करती हूँ आपकी क्लास के लिए, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है। उसके ऊपर अगर कुछ हो रहा है इसका मतलब समस्या है। ठीक, देखिएगा ये 4 मुख्य प्रकार हैं, इस पर चर्चा हम कल करने वाले हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक, देखिएगा जल्दी आएगा यार नोटिफिकेशन सीटेट का भी। देखिए अब किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई कह रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट टिल एडोलेसेंस। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एडोलेसेंस तक पढ़ रहे थे। बर्क भी यही कह रही हैं और भी कई लोग कह रहे हैं। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वो टिल डेथ जाता है। ठीक है, टिल डेथ, ये एडोलेसेंस या फिर मैच्योरिटी तक। ठीक है, ठीक है यार, कई लोगों की तो इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। क्लास नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कर दिए, अभी भी कह रहे हैं हार्ड नोट्स हार्ड कॉपी में कर दो। यार एक 700-800 रुपए के बैच में, जिसमें इतना सर्वर का खर्चा होता है, पूरी टीम भी है साथ में, चीजें हैं, सब कुछ है, आप 300 रुपए की किताब भी आपको दे दें, कैसे है। सुपर डेट वाले बैच में ऐसा कुछ अनाउंस किया गया है, उसकी फिर फीस भी ज्यादा है और चीजें हैं उसकी, तो वो उसमें मिल जाएगी। बट ऐसी बातें मत करो यार, पेडागोजी स्पेशल में तो मत करो। मैंने आपको वो प्रॉपर बुक आती है उसकी, अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे देखेंगे क्लास नोट्स की, लेकिन वो आपको मिल गए होंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, कल थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ये सब कुछ पढ़ के आइएगा जो भी अब तक किया है इस चैप्टर का, नहीं तो दिमाग में चीजें मिस हो जाएंगी या फिर मेरे को स्पीड कम करनी पड़ेगी, दोनों में से एक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रुचि क्या पूछ रहे हो, रुचि बताओ। मैं एक सीरीज अलग से प्रैक्टिस की चलाऊंगी, उसकी टेंशन ना लो। मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उसमें, वो पक्का पक्का प्रॉमिस है। वो एक्स्ट्रा में होगी, वो यूट्यूब पे भी चलेगी इवन। हाँ देखो, कोई कह रहा है कि डेवलपमेंट तो डेथ तक चलता है। देखो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये अगेन ये सब्जेक्ट गणित नहीं है। अलग अलग राइटर अलग अलग बात करेंगे। अब डेवलपमेंट डेथ तक चलता है मान लिया हमने, वूम्ब टू टूम्ब जाता है मान लिया हमने, लेकिन अब इन्होंने 2 शाखाएं बना दी। एक बना दी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, दूसरे को कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहेगा डेथ तक स्टडी करेगा। बेसिकली इसमें ये नहीं कहा गया कि एडोलेसेंस पे रुक जाएगा विकास, इसमें बाल विकास में ये देखा जाता है कि बाल विकास जो है, जो एक एज अ सब्जेक्ट है बाल विकास, वो कहां तक स्टडी करेगा बच्चे को,
तो एडोलेसेंस तक, 12 से 18 वर्ष तक। लेकिन जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, मानव विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करेंगे, तो वो किस स्टेज तक स्टडी करेगा? तो वो डेथ तक स्टडी करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये बात है कि ये जो कौन सा एरिया है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस स्टेज तक स्टडी करता है। ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट रुक जाएगा एडोलेसेंस के बाद, ठीक है ना। एडोलेसेंस के बाद डेवलपमेंट नहीं रुक रहा चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, बट चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी एडोलेसेंस तक ही होती है डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एरिया होगा। समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है? वो बस साथ में नहीं पढ़ोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे होगा? है? और भी कितने लोग साल में जो है लाखों लोग पढ़ के निकलते हैं बैचेस से। आपको लगता है लाखों का सिलेक्शन हो रहा है? लाखों का नहीं हो रहा, हजारों का हो रहा है, क्योंकि वो हजार मेहनत कर रहे हैं साथ में। बैच भी उनके टिप्स पे है, प्रीवियस ईयर भी उनके टिप्स पे है, जहां एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं वो भी वो निकालते हैं, थोड़ी मेहनत खुद भी करते हैं। ठीक है। चाइल्डहुड का टाइम पीरियड 2 से 12 साल, जिसमें 2 से 6 साल जो है वो आपका, या 3 से 6 साल का ही बुक्स आपको कहेंगी वो अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। अभी आदर्श कुछ नहीं पढ़ना जब तक ये बैच कंप्लीट ना हो, पहले इसी को पढ़ो अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं शिवानी, साथ में चलाते रहो। चलिए, और कोई समस्या? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा सोमलता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब क्या सब मिलके गाएं बार बार दिन ये आए हैं? फिर वो तो ऐसा हो जाएगा हैप्पी बर्थडे गा रहे हूँ। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप बहुत अच्छी टीचिंग कराते हो। अच्छा रूपा, कहना क्या चाहते हो यार? हमारे तो सर में दर्द हो गया। आप 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ है, बस अटेंशन चाहिए क्लास में। पूछ लो यार, कोई ढंग का सवाल हो तो पूछ लो। दिल में मत ले जाना। अब कभी आधे घंटे तक मूड खराब करके बैठे रहो, पढ़ लेना। ये मत सोचना डांट वाट लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी क्लास जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। कोई बात नहीं दिव्यांशी। चलिए टेक केयर। क्लास की टाइमिंग है 7 से 8, 1-1.25 घंटा चली जाती है। 7:10 तक शुरू हो जाती है हर हालत में। 10 मिनट जो है थोड़े बहुत इधर उधर हो जाता है कई बार, मतलब 10 मिनट लग जाते हैं शुरू होने में, बट और कई बार 7 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन 10 के बाद नहीं होती, 10 से पहले ही शुरू हो जाती है। उसके बाद हो रही है, इसका मतलब कोई समस्या है, कोई टेक्निकल एरर है। तो 7 से 8:15 तक चलती है आपकी क्लास। चलिए टेक केयर, बाय बाय। हो सकता है 8:30 तक भी कर दें। चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ ये प्रियंका, कुछ ऑथर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को प्री नेटल, गर्भ से मानते हैं, और कुछ ऑथर्स हैं जो जन्म से मानते हैं। आपको प्री नेटल मान के चलना है, ज्यादातर जगह पे प्री नेटल काम में आएगा। ठीक, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कौन सा ऑथर कब से कब तक मानता है। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। नीट प्लस भी राखी, अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी तो पेस पकड़ेंगे, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, स्पीड कहां बनी है। अभी तो आप घबरा जाते हो इसी में कि 4 प्रकार हैं कि 3 प्रकार हैं। मैं भी तो स्पीड, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊं, 1 घंटे में बहुत सारा करा सकती हूँ, मेरी स्पीड भी बोलने की बहुत तेज है, बट फायदा क्या होगा उससे अगर वो सर के ऊपर से निकल जाएगा तो? समझ पा रहे हो ना, कोई जल्दी तो है नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टड़ा। आज आप और भी सुंदर लग रहे हो। अच्छा धन्यवाद काजोल, आंसू आ गए मेरे, यही सुनने में आज आई थी। एक्चुअली मैं भागम भाग में आई थी, नहीं तो क्लास लेट हो जाती, बट वो हो ही गई इवेंचुअली, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जवाब ही नहीं देती, रिया कह रही है जवाब कैसे दें यार सबका। दीपिका, फॉल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है याद रखने की। फियर, एंगर और लव, ये 3 इमोशंस दिए हैं जो जन्म से होते हैं वॉटसन ने, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म्स बहुत कराती हूँ याद रखने के लिए, ताकि चीजें आपको याद रहें। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, धन्यवाद निधि, बाय बाय, लव यू टू, टेक केयर। बुलेट ट्रेन।